दोस्तों, इस समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार कंप्यूटर है। इसका आविष्कार और इसके बाद के उपयोग ने कई लोगों के सपने को साकार करने में मदद की है और ये कल्पना करना लगभग असंभव है कि आज के समय में कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। आज के इस समय में हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कंप्यूटर भाषा का उपयोग किया गया होता है, चाहे जो हम अपने मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन को नेविगेट करते हैं या अपने पसंदीदा वेबसाइट ब्राउज़र को ओपन करते हैं या फिर गेम खेलना हो। हम जितने भी तरह के मोबाइल एप्लीकेशंस, गेम, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट देखते हैं उन सभी को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से डिजाइन किया गया होता है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट को बड़े बड़े कंपनियों में काम करने का अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए अगर आप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। दोस्तों, कंप्यूटर या मशीन के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं जो उच्च स्तरीय भाषा, जिन्हें हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा लगभग मानव भाषाएं की तरह ही होती हैं, जो कि कंप्यूटर योग्य भाषा समझने की तुलना में अधिक जटिल होती हैं, जिन्हें मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर केवल 0 और 1 ही भाषा को ही समझता है, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उन्हें कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को समझ सके। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आदि जैसे विभिन्न भाषाएं हैं। कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट को ही समझता है, लेकिन हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वे उच्च स्तरीय भाषा में है जो मानव भाषा के समान होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखें। दोस्तों, हर दिन नई प्रोग्रामिंग भाषाओं का जन्म होता है। अभी तक कम से कम लगभग 5000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से केवल 250 भाषाओं को ही मान्यता मिली है। हर साल नई प्रोग्रामिंग भाषाएं लागू की जाती हैं, लेकिन कुछ ही भाषाएं बहुत लोकप्रिय होती हैं जिनका उपयोग पेशेवर प्रोग्रामर अपने करियर बनाने के लिए करते हैं। प्रोग्रामिंग करना काफ़ी मज़ेदार है और ये काफ़ी उपयोगी भी है। इसे सीखकर आप अपने करियर को बेहतर दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आप भी प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो प्रोग्रामिंग से जुड़ी सभी चीज़ों के बारे में जानना होगा, जैसे कितनी तरह के लैंग्वेज का उपयोग आज के समय में किया जाता है, उनमें से कौन से लैंग्वेज में आप सबको अच्छा प्रोग्रामर बनना है, उन्हें सीखने के लिए कौन सी किताबें पढ़नी होंगी और कहां से कोर्स करने होंगे। यदि दोस्तों अगर आप सोचते होंगे जल्दी से एक भाषा सीखने के बारे में, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रातों रात प्रोग्रामर नहीं बनता। किसी भी भाषा को सीखने के लिए समय और समर्पण चाहिए। बिना इसके आप एक सफल प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रोग्रामर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में पता लगाना जरूरी है कि आप किस तरह का प्रोग्राम बनाना या सीखना चाहते हैं। अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग इस्तेमाल करना अलग अलग प्रोग्राम को बनाने के लिए किया जाता है। तो आप क्या लिखना चाह रहे हैं उस हिसाब से एक भाषा का चुनाव करें। यदि आप गेम्स तैयार करना चाहते हैं तो आपको C++ सीखना होगा। यह बहुत ही शक्तिशाली भाषा है। अगर आप एक बार इसे अच्छी तरह से सीख गए तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट, पाइथन इत्यादि। यदि आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वेब डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS, PHP और जावा स्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज सीखना होगा। यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको जावा लैंग्वेज सीखना होगा। अगर आप एक प्रोग्रामर की तरह काम करना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा भाषाओं को सीखना होगा। इसीलिए जितना हो सके उतनी भाषाएं सीखिए। यदि आप प्रोग्रामिंग में पूरी तरह से नए हैं तो एक समय में एक प्रोग्रामिंग भाषा को ठीक से सीखने की कोशिश करिए। जब एक प्रोग्रामिंग भाषा ठीक से सीख लेंगे और अन्य भाषा भी सीखना चाहेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। नंबर 2 पर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। इसको सीखने से पहले दोस्तों आपको इसके बेसिक और फंडामेंटल पता होने चाहिए। सभी भाषाओं की खास बात यह होती है कि वे कुछ हद तक समान होती हैं, लेकिन उसके बाद मार्कअप अलग अलग होते हैं। मार्कअप ये बताते हैं या एक तरीका है कि कोड कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो। सबके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट
होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ही आपको लैंग्वेज के ऊपर पकड़ मजबूत करनी होगी। आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक को सीखना शुरू करना चाहिए, जैसे डाटा टाइप, इनपुट, आउटपुट जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स आदि सीखना चाहिए। और आपको उन विषयों पर समस्याओं को हल करना चाहिए जो आपने अब तक सीखे हैं। प्रत्येक भाषा में एक यूनिक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स लैंग्वेज की ग्रामर की तरह होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी पकड़ बनाने के लिए सिंटैक्स पर पकड़ बहुत ज़रूरी है। इस लैंग्वेज को करने के लिए आप किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हैं, जिससे आपको खुद से अकेले पढ़ने की अपेक्षा ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत से प्रोग्रामर हैं जो अपनी खुद की वेबसाइट चलाते हैं, जहां पर वे प्रोग्रामिंग के बेसिक सिखाते हैं और साथ ही कुछ ट्रिक्स बताते हैं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग में किसी समस्या को हल करने के 100 तरीके होते हैं। ये वो जगह है जहां आपकी महत्वपूर्ण सोच क्षमता सामने आती है और आप केवल अभ्यास के द्वारा ही यह प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा सीखना मज़ेदार और उपयोगी दोनों हो सकता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इन वीडियो के द्वारा बताए गए बातों को लागू करिए, आप किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई और सुझाव है जिससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा जा सकता है तो नीचे कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में जुड़े कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको दूर कर सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।